ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसे हमें आगे वर्ड प्रॉब्लम में हर जगह यूज़ करना है, तो इसे बड़ा ध्यान से समझ लेना है ये चीज़ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट एफ बी ए गिवन फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई। ऑब्वियस सी बात है, कोई फंक्शन है वो किसी इंटरवल पर डिफाइन होगा तभी तो उस पर कोई टेस्ट आप अप्लाई करोगे। मैंने लिखा एंड ए बिलोंग कर रहा है किसी इंटरवल को, ठीक है, सी की बजाय ए कर लो, आगे मैंने ए यूज़ किया हुआ है। एंड ए बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, मतलब कोई पॉइंट है इंटरवल के बीच में जो वो ए है। अगर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता हो एट ए पर। देखो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो इसकी कंडीशन ये है कि डबल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे किसी पॉइंट पर तो हमारा टेस्ट ही ख़त्म है, फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पर लिख दी है कि जितने भी इंटरवल पर पॉइंट हैं उन सभी पर डबल डेरिवेटिव, क्योंकि नाम क्या है टॉपिक का, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि हम कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, वेरी इजी, आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। फिर क्या कीजिए, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। ये हम हर जगह करते आए हैं, तो हमारे पास एक्स के वैल्यूज़ आ जाएंगी। हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए या ज़्यादा भी आ सकती हैं। मैंने मान लिया एक्स इक्वल टू ए पॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट का नाम ही डबल डेरिवेटिव है तो इसे तो निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में चेक द साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट। आपको साइन चेक करना है एफ डबल डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट पर। मतलब अगर एट एक्स इक्वल टू ए डबल डैश एक्स, मतलब ए आपने डबल डेरिवेटिव में पुट किया, और अगर ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है, मतलब पॉजिटिव दे रहा है, तो आप लिखेंगे देन लोकल मिनिमम। फंक्शन कैसा हो जाएगा, लोकल मिनिमम ए पर, और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस ए को फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन जो हमारा ऊपर डिफाइन था फर्स्ट लाइन में वो, तो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, फंक्शन से डाली जाएगी। तो देखो उल्टा आंसर है, एफ डबल डैश एक्स अगर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ गया तो आप मैक्सिमम आंसर नहीं कर रहे हैं, मिनिमम रिवर्स में आंसर करना है। पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, और इसी तरह अगर किसी पॉइंट पर इफ एट एक्स इक्वल टू ए एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम। देखो नेगेटिव में आंसर आ गया ना, तो उल्टा आंसर करो। नेगेटिव ऐसे हमें ये सजेस्ट करता है कि कम है, लेकिन हम आंसर क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी। अगर पूछा जाए फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इस ए पॉइंट जहां पर मैक्सिमम प्रूव हुआ उसे फंक्शन में पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एक लास्ट पॉइंट और रह गया, उसे भी देख लेते हैं। अगर आपका एफ डबल डैश ए 0 आ जाए, मतलब आपने कोई पॉइंट निकाला उस पर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0 आ रहा है। अब 0 को क्या बोलोगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे इस सिचुएशन में, द टेस्ट फेल्स एंड गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपका टेस्ट फेल हो चुका है, अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। किस लिए, टू फाइंड लोकल मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब जहां पर ना तो मैक्सिमम रहेगा ना ही मिनिमम रहेगा, ये वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। थोड़ा सा माइंड में ऑब्जर्व करो, हमारे स्टेप्स सबसे पहले क्या थे, फंक्शन दे रखा होता था, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालो, सेकंड स्टेप इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अब इन पॉइंट को डायरेक्ट एफ डबल डैश एक्स में पुट करना है और आंसर उल्टा करना है। आंसर पॉजिटिव आया तो आप बोलो मिनिमम, और नेगेटिव आंसर आया तो मैक्सिमम, ठीक है। वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में ही पुट होएंगी, ये बात ध्यान रखना। लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन में अगर आप इस पॉइंट जिस पर आपका लोकल मिनिमम प्रूव हुआ फंक्शन में पुट कर दें तो वो क्या बना देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू।
तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसके बेस पर, ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फंक्शन इज गिवन 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में? डेरिवेटिव निकालो। हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, 3 4 12x³। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डेरिवेटिव निकाल लिया आपने, फिर क्या किया? f' में से आपने देखा सिंप्लीफाई करना है, इसे इक्वल टू 0 रखना है, तो 12x कॉमन आ रहा है, उसे ले लेते हैं। किया x² प्लस x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से जब आप 12x कॉमन निकालोगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा। पुट f' इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x की वैल्यू 0 के इक्वल, x की वैल्यू -2 के इक्वल, x की वैल्यू 1 के इक्वल। ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये 3 f'' में पुट करनी है, और अगर पॉजिटिव आंसर आया तो मिनिमम, नेगेटिव आंसर आया तो मैक्सिमम प्रूव होगा। तो f'' निकाल लो, यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ से u × v रूल से टफ पड़ेगा, तो इस वाली लाइन से निकाल लो। 12 3 36x², 12 2 24x माइनस 24। तो सबसे पहले 0 पुट करो, f''0। ये 3 पॉइंट आए ना, यही तीनों पॉइंट मैंने इसमें डाल दिए। तो अगर इसे पुट करने पर यहाँ नेगेटिव आंसर आ गया <0, तो प्रूव हो गया लोकल मैक्सिमम। उल्टा आंसर करना है, नेगेटिव आने पर मैक्सिमम। किस वैल्यू पर? 0 पर। 0 पर क्या हो गया? मैक्सिमम। 1 पुट किया, आपका आंसर कैसा आ गया? पॉजिटिव, f''x का। तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव पर क्या होता है? मिनिमम। -2 पुट किया, फिर से आंसर सॉल्व करने के बाद इसमें डाल रहे हैं f''x में, पॉजिटिव आंसर आ गया। पॉजिटिव आंसर आ गया तो कैसा हो जाएगा? लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1 एंड -2। तो लोकल मिनिमम हो गया एट x इक्वल टू 1 एंड -2 पर, इन 2 पॉइंट पर। और लोकल मैक्सिमम कहाँ होगा? एट x इक्वल टू 0 पर। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, मुझे इसकी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। लोकल मिनिमम वैल्यू अगर हम फंक्शन की निकालना चाहते हैं और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये पॉइंट आप फंक्शन में पुट कीजिए, ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट थी। तो ये दोनों आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएंगी फंक्शन की, और ये वाली लोकल मैक्सिमम। तो ये बात ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में पुट किया जाएगा।